भारत देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमारे देश में आज से 5000 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी जिसमें विकसित नगरों का समावेश था, जहां सड़कें और व्यापार के लिए बाजार भरते थे। उस समय बच्चों को पुराणों के विद्या के साथ ही भौतिक विद्या और मंत्र विद्या और युद्ध से जुड़ी शिक्षा दी जाती थी। इतना ही नहीं, जब दुनिया में सभी देशों में लोग आदि मानव का जीवन जी रहे थे, उस वक्त भारत अपने सभ्यता के सबसे गौरवशाली युग में था। इतना ही नहीं, जो आज आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, उसकी जड़ें भी इस प्राचीन सभ्यता में पाई जाती है। आधुनिक समय के कई वैज्ञानिकों ने प्राचीन भारत के टेक्नोलॉजी से जुड़े आविष्कारों को सराहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी के कुछ अद्भुत आविष्कारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय विमान, यह है हमारा पहला विषय। भारत के प्राचीन काल से जुड़े कई ग्रंथों में और हमारे पुराणों में उस समय के विमानों का जिक्र पाया जाता है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी इन विमानों के बारे में बताया गया है। इसमें रावण का पुष्पक विमान सबसे प्रचलित नाम है, लेकिन आज 21वीं सदी में देश विदेश के कई वैज्ञानिकों ने इन विमानों के रचना और उनके चलने के लिए इस्तेमाल किए गए तकनीक के बारे में अपनी राय रखी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन विमानों में मरक्यूरी का इस्तेमाल किया जाता था और उसके जरिए एंटी ग्रेविटी का इफेक्ट किया जाता था। साथ ही में आधुनिक हेलीकॉप्टर की तरह प्रोपेलर्स भी इनमें लगाए गए थे। इन दावों के साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि प्राचीन भारत में एरोप्लेन्स जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। अब इसके बाद है ब्रह्मास्त्र, एक परमाणु हथियार। भारत में प्राचीन समय में युद्ध के लिए अपने समय में बहुत ही आगे की क्षमता रखने वाले हथियार थे। इसमें जो सबसे खतरनाक हथियार था उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। इस अस्त्र को आधुनिक समय के परमाणु बम से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि पुराणों में इसका जिक्र उसी तरह किया गया है कि एक बार के इस्तेमाल करने के बाद यह पूरा शहर बर्बाद कर सकता है। रामायण और महाभारत के समय को गिने चुने युद्धों के पास ही ये इस तरह के ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से राम ने लक्ष्मण को रोका था और ये कहा था कि इसके वजह से पूरी लंका मिट्टी में मिल जाएगी और सारे लोग मर जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जिस जगह पे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होता है उस जगह पर 12 साल तक कोई भी जीव जन्म नहीं लेता है और जो माता गर्भवती होती हैं उनके बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक समय में वर्ल्ड वॉर 2 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे जब परमाणु बम फेंका तो वहां भी 12 साल तक कोई जीव पैदा नहीं हुआ था। इसलिए ब्रह्मास्त्र के रूप में प्राचीन भारत में एक ऐसा हथियार भी था जिसे बनाने में पश्चिमी सभ्यताओं को हजारों साल लग गए। अब अगला विषय है महर्षि सुश्रुत की आधुनिक शस्त्रक्रिया। आज मेडिकल साइंस अपने विकास के चरम सीमा पर खड़ा है। आज कोई भी आदमी कितने भी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, उसे मेडिकल साइंस की मदद से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि प्लास्टिक सर्जरी, कॉन्ट्रैक्ट जैसी आंखों की सर्जरी, टूटे हुए शरीर के अवयवों को ठीक करना, ऐसी सर्जरीज, कई शस्त्रक्रियाएं पुराने समय में भारत में की जाती थी, तो क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? लेकिन महर्षि सुश्रुत की सुश्रुत संहिता में इन सभी शस्त्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी है और महर्षि सुश्रुत को आधुनिक वैद्यकीय व्यवस्था का जनक माना जाता है और उनके ही ज्ञान को आगे चलकर आयुर्वेद कहा गया। दोस्तों, ये और ऐसे कई और उदाहरण हैं जो आपको बताते हैं कि हमारा देश कितना प्राचीन समय से आधुनिक है, कितना आगे बढ़ चुका था। आज के इस समय में हमारे प्राचीन टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े आविष्कारों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
ताकि हम दुनिया के सामने शान के साथ खड़े रह सके और हम दुनिया को ये बता सके कि हमारा देश कितना आधुनिक है और कितनी महान सभ्यता से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।